देख रहे हैं जेके न्यूज में हूँ राकेश शर्मा। इस वक्त हम परेड पार्क में मौजूद हैं। आज कल भी हमने पोस्टर्स को लेके एक न्यूज की थी। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं भानु प्रताप एडवोकेट। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं बात करने से शुरू करने से पहले जितना मीडिया कल जो उन्होंने फाउंटेन पार्क में ये जो एक्सपोजर को कवर किया, मैं उन सबको सलाम पेश करता हूं। और उसके बाद वो जो पोर्टर भाई मेरे जिन्होंने हिम्मत करके इस करप्शन का ये जो नेक्सस चल रहा था, ये जो रिश्वत ली जा रही थी 5,000 से लेकर 30,000 की, उसको एक्सपोज करने वालों को मैं सलाम पेश करता हूं कि बड़ी हिम्मत लगती है कि किसी क्राइम के बारे में आके भी बोलने में। बहुत लोग डरते हैं आज के टाइम पे। मैं शर्मा से मैं ये कहूंगा कि जब आप लोगों ने मीडिया ने एक स्टेप लिया, मीडिया ने कंप्लेंट को सामने लाया, बताया कि उससे 5,000 से 30,000 रुपया मांगा जा रहा है, उन्होंने सबकी बात की, उन्होंने अपनी नहीं की। उन्होंने ये कहा कि जो कुछ पोर्टर लगे हुए हैं वो बाहर बैठे हैं, वो जेएलके से बाहर है, लेकिन उनकी जगह कोई यहाँ पे यूनिट्स में, इंडियन आर्मी की यूनिट्स में काम कर रहा है। देखिए, ये सिक्योरिटी का भी एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। कल उन लोगों ने बात की थी कि पोर्टर जो है उनको ऑफिस पता ही नहीं है, बोर्ड लगा कहानी। देखिए, बहुत सारे लोगों ने, मैंने जब अपने सोशल मीडिया से पहले वीडियो, ये डिफेंस लेबर प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, जब इस डिपार्टमेंट की बात करना शुरू की कि यूथ के पास में, बेरोजगार यूथ के पास में 89 डेज का एक कैजुअल लेबर का काम करने का एक ऑप्शन है, तो मेरे यूथ ने पूछा कि ये दफ्तर पुंछ में भी है। मैं शॉक हो गया कि हमारे यूथ को ये तक नहीं पता कि ये दफ्तर कहाँ है। जब इंक्वायरी किया तो पता चला दफ्तर वालों ने बोर्ड तक नहीं लगाया। ये कितनी बड़ी बात है। आप अस्पताल के बाहर, डीसी ऑफिस, म्युनिसिपैलिटी ऑफिस, कोई एनिमल हस्बेंड्री, any hospital you go, anywhere you go, you find boards over there, boards लगे हैं, पता चलता है भैया ये दफ्तर है। लेकिन वहां उस दफ्तर के बाहर कोई बोर्ड तक नहीं है, यूथ को पता कहां से चलेगा। और वहां पे जब आप कहीं पे, जब ये चीजें पर्दे में ज्यादा होने लगती हैं, वहीं पे धांधलियां होती है। अगर एक ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है, मेरी गुजारिश है हमारे सीएम उमर अब्दुल्ला साहब से, हमारी गुजारिश है हमारे एमएलए साहब से, मेरी गुजारिश है डीसी साहब से कि इसके ऊपर कुछ एक्शन होना चाहिए, ताकि अगर यूथ सामने आ रहा है हिम्मत करके, वो यूथ जो यूथ ड्रग्स में जा सकता है, वो यूथ जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में जा सकता है, वो यूथ अगर काम करना चाहता है, वो अगर अपनी जिंदगी के लिए, लाइवलीहुड के लिए, रोजगार के लिए आगे आना चाहता है, तो हमारा, हम सब का, और खसूसी तौर पे एमएलए साहब, डीसी साहब, सीएम साहब, आपका तो ये, दिस इज योर ड्यूटी ऑल्सो टू एंश्योर दैट देयर इज नो करप्शन। दिस इज योर ड्यूटी दैट देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी। लोगों को पता तो चले कि 89 डेज की वैकेंसी आ रही है, तभी एडवर्टाइज नहीं होता। आप मीडिया में है, आपने कहीं एडवर्टाइजमेंट देखी है सर? किसी ने नहीं देखी। क्योंकि एडवर्टाइज किया नहीं जाता। कुछ खास लोगों को लगा दिया जाता है, या जैसा कल एलिगेशन लगाया गया कि लगाने के पैसे ले लिए जाते हैं, पुंछ का आदमी उठा के केजी में भेज दिया जाता है, केजी वाले को लोरन में भेज दिया जाता है। मन मर्जी मोनोपोली चल रही है। जहां का आदमी है, अगर पुंछ गए, पुंछ सिटी में कितने पोर्टर्स लगे, ये जब आप डाटा निकलेगा, अगर इस पे एडमिनिस्ट्रेशन सीरियस है, इस पे अगर हमारी जेएंडके की गवर्नमेंट सीरियस है यूथ के भविष्य को लेके, तो जब आप इसका रिकॉर्ड निकालेंगे तो पुंछ सिटी के शायद मिनिमम नॉट इवन 1% यूथ, क्या हमारे पुंछ के यूथ जो है वो एलिजिबल नहीं है? क्या हमारे पुंछ के यूथ में कोई कमी है? क्या हमारे जेएंडके, हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो लोग रह रहे हैं, यूथ, गरीब यूथ है, उनके साथ में नाइंसाफी होती रहेगी? डेट ऑफ बर्थ का देखिए, 49 डेज का अपर लिमिट है। दिखने में बंदा 65 साल का, 70 साल का है, लेकिन उसका जो आधार कार्ड है उसके हिसाब से उसकी उम्र बनती है 30 साल, 35 साल। क्यों? क्योंकि उसका जो आधार कार्ड है सर, वो फोटोशॉप है, उसकी वेरिफिकेशन नहीं की जाती। हमारे जो नेट भी इन्होंने लगाए हुए हैं, वो किस चीज की पैसे की कलेक्शन कर रहे हैं? कार्ड में कुछ स्कीम हुए जो टेम्परिंग करके लगाए गए, बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। देखिए, टेम्परिंग की बात ही तो है। आधार कार्ड, मेरे आधार कार्ड पे मेरा नाम भानु प्रताप लिखा है। जब मैं यूनिट में जाता हूं तो वहां मैं चेक कराऊंगा भानु प्रताप, दे विल लेट मी इन, क्योंकि एंट्री होती है। अब जैसे कल उन्होंने एलिगेशन लगाया कि एक बंदा जेएंडके से बाहर है, उसकी जगह दूसरा बंदा जा रहा है, तो जाहिर है ना राकेश शर्मा जी कि वो जो उसने आधार कार्ड है, उस बंदे ने उस आदमी का नाम टेम्पर किया होगा, चेहरा टेम्पर कर दिया होगा, ताकि फोटो आईडी मैच हो जाए। दैट मींस देयर इज टेम्परिंग, दैट मींस देयर आर एविडेंसेस और एलिगेशंस रिगार्डिंग टेम्परिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। और मैं ये कहूंगा कि ये जो इंडियन आर्मी हमारी सीमाओं की रक्षा कर रही है, हमारे लिए रोजगार ला रही है, हमारे यूथ के लिए रोजगार ला रही है, उन बेचारों की सेफ्टी, सिक्योरिटी के भी तो आप इंडेंजर कर रहे हैं बाबूजी। देखिए, दफ्तर वालों की ड्यूटी है वो इंश्योर करें इस बंदे के क्रेडेंशियल सही है, ये आधार कार्ड तो कम से कम मैच करे। बंदा वहां का है नहीं है, आप किसी जगह, कल को कहीं कोई वारदात हो जाती है, हमारे मंडी में हुआ भी था। अब ऐसी वेरिफिकेशन कौन करता है? डिफेंस लेबर प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। ये जेएंडके गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट आ गया, इनका काम यही है वेरिफिकेशन करना और करप्शन को रोकना। हमारी एंटी करप्शन ब्यूरो कुछ दिन पहले कहीं पे पकड़ा गया, तो मैंने कहीं पे कमेंट किया कि हमारे पुंछ में कम चक्कर लगाते हैं ये। तो अब एसीबी को, एंटी करप्शन ब्यूरो वालों को, सीबीआई वालों को मेरा इन्विटेशन है कि कृपया करके पुंछ में आए। यहाँ पे 5 से 30,000 की रिश्वत ली जा रही है। कंप्लेनेंट लियाकत साहब आपके सामने सलेपी से वीडियो मौजूद है। ये मीडिया बंधु, आप लोगों की हिम्मत है कि आपने ऐसे स्कैम को अनर्थ किया। तो अब इस पे देखेंगे कि हमारी एंटी करप्शन ब्यूरो क्या पुंछ का भी चक्कर लगाती है, या पुंछ अमूमन हर तरीके से दूर ही लगता है। माध्यम से हवेली के एजाज एमएलए से एजाज जान साहब से मेरी मोदबाना गुजारिश है
तो जायजान साहब, आप बहुत, मैं कहूं, लोकप्रिय नेता हैं हमारे तहसील हवेली के नहीं पूरे JNK के। आपकी यूथ की आपके साथ में बहुत उम्मीदें हैं। अगर यूथ के साथ ऐसी नाइंसाफी पुंछ में हो रही है और वो पुंछ में शरेआम आके बता रहे हैं, तो जायजान साहब, हमारी आपसे बहुत उम्मीदें हैं कि आप इसमें फोरफ्रंट पे आएंगे और इस स्कैम को रोकेंगे जो लोगों को जॉब नहीं मिल रही। और देखिए, कुछ लोग जो हैं, मैं जायजान साहब की ये नॉलेज में लाना चाहता हूं सर, ये 89 डेज की सिर्फ कैजुअल लेबर का एक कंट्रेक्चुअल है। 89 डे की बात छोड़िए, यहाँ लोग 6-6, 7-7 साल से हैं, हमें उनसे कोई गुरेज नहीं है, करे। लेकिन बात यह है कि अगर कानून 89 डेज का, तो 89, अगर कानून ना हो, बिकॉज वी आर ऑल गवर्न्ड बाय लॉ, अगर कानून ऐसा है 89 डेज का, तो कृपया फॉलो करवाइएगा सर। आपसे बहुत उम्मीद है जायजान साहब, हमें जहां बोलेंगे, जहां लेके चलेंगे, हम चलने को तैयार है। यूथ की बात है, लेकिन इसके ऊपर कुछ होना चाहिए मीडिया की विसादत से। एट लास्ट अगेन आई विल थैंक द मीडिया कि आपने उस तबके की बात की है, आपने उन गरीबों, सभी आते, लेकिन गरीब के बच्चे की बात करने के लिए कोई नहीं आता। इसीलिए मैंने जायजान साहब आपसे दिल से और हाथ जोड़ के गुजारिश है कि इस मुद्दे पे आए, इस पे बात करें और इस स्कैम को खत्म करें। हमारी डिस्ट्रिक्ट में अगर ऐसी फाइनेंशियल बंगलिंग चल रही है, ऐसी करप्शन चल रही है, तो डीसी साहब, आपको एक सर मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, सर काइंडली कॉन्स्टिट्यूट अ टीम, एक फैक्ट फाइंडिंग हो जाए सर, पता चल जाए कि अगर उन्होंने एलिगेशन लगाए, वो झूठ लगाए या सच लगाए, और अगर इसमें कोई गिल्टी एट लास्ट पाया जाता है इन्वेस्टिगेशन के बाद, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि यूथ को, गरीब बेरोजगारों के ऊपर लगे कि हमारे साथ अगर हमारा कोई पैसा, हमारा अगर कोई खून चूसता है, तो उसके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होती है। अगर ऐसा नहीं होता, तो ये मैसेज जो है वो यूथ में अच्छा नहीं जाएगा, गरीब बेरोजगारों में अच्छा नहीं जाएगा। तो आपने देखा एडवोकेट भानु प्रताप जी ने, उन्होंने ये भी अपील की है डिप्टी कमिश्नर पुंछ और हवेली के अजायजान MLA से कि पोर्टल को लेके जो धांधली चल रही है, जो करप्शन कर रहा है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आप देख रहे हैं JK ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूं राकेश शर्मा।